हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दिस वन इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस हम लोगों ने अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टडी किया है। दिस वन इज अ नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। हमने इसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। दैट मींस रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय एन एंगल ऑफ 360 बाय n डिग्री। किसी भी मॉलिक्यूल को मुझे 360 बाय n डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट करना है एंड आफ्टर द रोटेशन बाय दिस एंगल अगर मुझे इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिल रही है दैट मींस उसके अंदर क्या कौन सा सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। अब देखिए बेसिकली अगर मैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बात करूं, when a molecule is rotated by an angle of 360 by n degree, when a molecule is rotated by 360 by n degree and after that there is a reflection through the perpendicular of this angle, जिस एंगल या जिस जो भी एक्सिस हमने पास किया है, जिस एक्सिस के अलोंग हमने मॉलिक्यूल को 360 बाय n डिग्री पे रोटेट किया है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें रिफ्लेक्शन देना है एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास एक इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आ रही है मींस उसके अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। अब देखिए सिंपल टर्म में अगर मैं बात करना चाहूं, फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन एंड देन रिफ्लेक्शन, बट दिस रिफ्लेक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस रोटेशन, इस रोटेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर देखिए इसको हम सिंपल टर्म में अगर किसी भी एग्जांपल से स्टडी करना चाहें, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड। एज वी नो दैट बोरोन ट्राइक्लोराइड दिस वन इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। दिस वन इज अ 1 2 एंड 3। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस पास कर रहा हूं बाय द पासिंग ऑफ दिस बी, इस बी के परपेंडिकुलर में ये वाला एक्सिस पास कर रहा हूं, रोटेशन कर रहा हूं बाय एन एंगल ऑफ 120, दिस एंगल इज ऑफ 120 से रोटेट कर रहा हूं। तो देखिए आफ्टर द रोटेशन ऑफ 120 रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, बोरोन दिस एंड दिस, क्लोरीन एंड क्लोरीन, दिस वन इज अ 1 2 एंड 3। मैंने क्या किया, ये वाला एक्सिस पास किया है, मेरे पास ये वाली इमेज निकल के आ रही है। देन मैंने क्या किया, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, C3 एक्सिस पास किया है बिकॉज मैंने 120 पे रोटेट किया है। अब देखिए मैंने ये वाला एक्सिस पास किया है, रिफ्लेक्शन दूंगा मैं इस प्लेन में, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी परपेंडिकुलर देना है। तो अगर आप ये वाला रिफ्लेक्शन देंगे दैट मींस रिफ्लेक्शन देंगे आप सिग्मा h, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या निकल के आ रहा है, क्लोरीन 1 2 and 3। This first and third is a indistinguishable images। ये दोनों क्या है, इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज है। मींस इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। मींस किसी भी मॉलिक्यूल को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रोटेशन दिया है, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, रोटेशन के बाद मैंने क्या दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है। और इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आ रही है मींस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। और इस इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम बेसिकली एज सब्सक्रिप्ट n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसको हम एक डिफरेंट एग्जांपल से और स्टडी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बेसिक रिजल्टेंट की अगर हम बात करें इन केस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन followed by reflection और reflection followed by rotation, these two gives the same results, means रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन, दीज टू गिव्स द सेम रिजल्ट्स। अब इसको हम एक बार सिंपल किसी एग्जांपल से और क्लैरिफाई करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मीथेन। अगर हम एक मीथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं और इन दोनों केस को अगर स्टडी करना चाहें तो देखिए बेसिक टर्म में हम इसको कैसे स्टडी करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CH4, दिस वन इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है।
अगर हम परफेक्ट अरेंजमेंट देखना चाहें CH4 का एक टेट्राहेड्रल में, दिस मीन इज अ परफेक्ट टू ड्रॉ एक क्यूब में अगर मैं CH4 को अगर अरेंज करना चाहूं तो सिंपल टर्म में अगर आप CH4 को अरेंज करना चाहेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, these two hydrogen are arranged like this, and this one is a like this, these opposite, and this one is a front H, this one is a H. अब देखिए इसको मैं अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूं, 1 2 3 एंड दिस वन इज अ 4. अब इसके अंदर देखिए जैसा कि हम लोगों ने टेट्राहेड्रल में स्टडी किया था, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में टेट्राहेड्रल के अंदर एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है. अब देखिए मैं कोई भी एक्सिस पास कर रहा हूं, एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑपोजिट फेस, ऊपर और नीचे वाले फेस से पास कर रहा हूं मैं, लाइक दिस. ये वाला एक्सिस अगर मैं पास कर रहा हूं, देखिएगा ये वाला एक्सिस पास कर रहा हूं, ये वाला एक्सिस मैंने पास किया इस तरीके से एक क्यूब के ऑपोजिट फेस से, और इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री एंगल पे. तो देखिए ऑपोजिट फेस के ऊपर ये वाला इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस फेस के इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला बैक की तरफ चला जाएगा, और ये वाला इस पोजीशन पे आ जाएगा. बिकॉज ऑफ वी आर रोटेटिंग दिस मॉलिक्यूल बाय ऑपोजिट फेस के सेंटर से अगर मैं एक्सिस पास कर रहा हूं, मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं, तो देखिए रिजल्टेंट एक ही एज के दूसरे कॉर्नर पे चला जाएगा, एक ही एज के दूसरे कॉर्नर पे, एक ही एज के दूसरे कॉर्नर पे, सेम एज के दूसरे कॉर्नर पे, सेम एज के दूसरे कॉर्नर पे चला जाएगा. अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूं लाइक दिस, तो अब देखिए रिजल्टेंट इमेज जो आ रही है आपके सामने, लाइक दिस. कार्बन ये वाला इधर चला गया, दिस वन इज H1, ये वाला इधर चला गया, दिस वन इज H3, ये वाला इधर चला गया, दिस वन इज H2, ये वाला इधर आ गया, दिस वन इज H4. रिजल्टेंट मेरे पास ये वाली इमेज आ रही है. मैंने रोटेशन कितने पे दिया है, 90 पे, मींस C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस वन इज C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब देखिए मैंने ऊपर से ये वाला एक्सिस पास किया है, मैंने ये वाला एक्सिस पास किया है, तो मुझे जो प्लेन लेना है, ये वाला एक्सिस पास किया, रिफ्लेक्शन मुझे इस प्लेन के इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना होगा. मैं अब देखिए एक ये वाला एक प्लेन पास कर रहा हूं, इसमें से एक ये वाला प्लेन पास कर रहा हूं. रिजल्टेंट देखिए ये वाला प्लेन पास करने के बाद इसकी इमेज इधर आएगी, इसकी इमेज ऊपर की तरफ आएगी, इसकी इमेज नीचे की तरफ आएगी, इसकी इमेज इस पोजीशन पे आएगी. दैट मीन्स मैं क्या ले रहा हूं, सिग्मा H रिफ्लेक्शन दे रहा हूं, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन मेरे पास जो इमेज आएगी उस इमेज को ड्रॉ कर रहा हूं मैं. देखिएगा कार्बन, इसकी रिफ्लेक्शन इधर आएगी H3 की, इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, इस वाले की रिफ्लेक्शन यहां आएगी H4, इस वाले की रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आएगी H1. दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 1 सेकेंड, एंड दिस वन इज स्ट्रक्चर नंबर 3. आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कीजिए. देखिए इस कॉर्नर के ऊपर H था, इस कॉर्नर पे H है, इधर H, इधर H, H एंड H, H एंड H, मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड दीज आर इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज. वो क्या आ रही है आपके पास, इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आ रही है. मीन्स रिजल्टेंट इस C4 में, इस मेथेन मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है. और सिंपल टर्म में अगर मैं उसको डिनोटिफाई करना चाहूं, देखिए आपने C4 अप्लाई किया है सिग्मा H के साथ, देन इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S4. मीन्स S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन मेथेन मॉलिक्यूल. मेथेन मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. अब देखिए पहले मैंने दिया है रोटेशन, आफ्टर दैट मैंने क्या दिया है, रिफ्लेक्शन. अब सबसे पहले मैं क्या देना चाहूंगा, रिफ्लेक्शन. आफ्टर दैट मैं रोटेशन देना चाह रहा हूं, बिकॉज मुझे ये और चेक करना है कि रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन, दिस गिव्स सेम रिजल्ट्स. अब देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं क्या दूंगा, रिफ्लेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या देना चाह रहा हूं, देखिए रिफ्लेक्शन दे रहा हूं सबसे पहले मैं.
This one is the overall structure of methane arranged in a क्यूब. एक क्यूब के अंदर हमने इसको परफेक्टली अरेंज किया है. अब देखिए, अगर मैं सिंपल टर्म में एक रिफ्लेक्शन लेना चाहूं, सबसे पहले आप ये वाला रिफ्लेक्शन लीजिए. ये वाला, मैं ये वाला रिफ्लेक्शन ले रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिफ्लेक्शन है, तो देखिए ये वाला नीचे की तरफ आएगा, ये वाला इधर नीचे की तरफ आएगा, ये वाला ऊपर की तरफ, और ये वाला इधर की तरफ आएगा. देखिए क्यूब ड्रॉ कीजिए आप. दिस वन इज अ, सेंटर में क्या है मेरे पास, कार्बन. अब देखिए इसकी इमेज ऊपर की तरफ आएगी. दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 2. इसकी इमेज नीचे की तरफ आएगी. दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 1. इसकी इमेज ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन नंबर 4, और इसकी इमेज नीचे की तरफ है. दिस वन इज हाइड्रोजन नंबर 3. दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द CH4 आफ्टर रिफ्लेक्शन. आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेट करने के बाद मेरे पास रिजल्टेंट ये आ रहा है. अब देखिए मैंने रिफ्लेक्शन ये दिया है, तो मुझे रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर देना होगा. मींस ये मेरे पास मान लीजिए एक्सिस है जिसके अलोंग में मॉलिक्यूल को पास करना चाह रहा हूं, और इस मॉलिक्यूल को आप 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर रहे हैं. अब देखिए ऑपोजिट फेस के सेंटर से जा रहा है, 90 पे रोटेट कर रहे हैं, तो ये वाला इस पोजीशन पे आएगा, ये वाला इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे, और ये वाला इस पोजीशन पे आएगा. रिजल्टेंट अगर मैं बात करके चलूं तो देखिए अब आपने क्या किया है, C4 या फिर 90 डिग्री का रोटेशन दिया है. आफ्टर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री रिजल्टेंट इमेज जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, सेंटर में कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन इधर इस पोजीशन पे, ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे. दिस वन इज अ H3 एंड दिस वन इज अ H. This one is structure number 3rd, 2nd, and this one is the 1st. Now compare equation number, now compare image 1 with the image 3. हर पोजीशन, जिस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन था उसी पोजीशन के ऊपर यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. The resultant we can say that there is a presence of improper axis of rotation. इसमें और इसमें दोनों में सेम आ रहा है, रिजल्टेंट सेम आ रहा है मेरे पास, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इमेज आ रही है. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, अभी हमने स्टडी किया है रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन. दिस गिव्स सेम रिजल्ट्स. S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन, S4 एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस वन इज प्रेजेंट इन CH4 मॉलिक्यूल. एक CH4 मॉलिक्यूल के अंदर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. अब अगर मैं अलग अलग सीक्वेंस को ऑपरेट करना चाहूं, देखिए इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. SN का सिंपल सा मीनिंग है, मैंने 360 बाय n डिग्री पे रोटेट किया है. आफ्टर दैट मुझे मैंने क्या दिया है, एक रिफ्लेक्शन दिया है सिग्मा h का. अब देखिए अगर मैं अलग अलग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस चेक करना चाहूं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, sequence of operation when the value of n is even, 360 by n जो हमने लिया है, when the value of n is even, sequence of operations को हमें चेक करना है. देखिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं S6 की बात कर रहा हूं, S6 का सिंपल सा मीनिंग क्या है, मैंने C6 रोटेशन दिया है और सिग्मा h क्या दिया है, मैंने रिफ्लेक्शन दिया है. मीन्स मैंने सबसे पहले 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया है, आफ्टर दैट मैंने क्या दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है. अब देखिए S62 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C6 इंटू सिग्मा h वन टाइम मल्टीप्लाई बाय C6 इंटू सिग्मा h सेकेंड टाइम. और इसको और सिंप्लीफाई करना हो, देखिए C62 एंड सिग्मा h मल्टीप्लाई बाय सिग्मा h. दो रिफ्लेक्शन अगर हम सेम प्लेन में देते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, आइडेंटिकल आता है. दिस वन इज आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल को जिस भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट हमारे पास वही आएगा. दिस विल बी C62, और C62 का सिंपल सा मीनिंग क्या है, मैंने 60 डिग्री एंगल के ऊपर 2 टाइम्स ऑपरेट किया है, मींस मैंने 120 डिग्री पे रोटेट किया है. तो इसको हम सिंपली एक टर्म में लिख सकते हैं C31, मींस S62 दैट विल इक्वल टू द C31
1 वो किसके इक्वल आ रहा है, C3 1 के इक्वल आ रहा है। इन सिमिलर टर्म अगर हम स्टडी करना चाहें S63 को, तो देखिए S63 किस तरीके से आएगा, C6 सिग्मा H, C6 सिग्मा H एंड C6 सिग्मा H। इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आएगा, C6 एंड C6 देन सिग्मा H एंड सिग्मा H। रिजल्टेंट इसको मैं लिखता हूं C63 और इसमें 2 सिग्मा H को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिकल को सिग्मा H से करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा H। देन C63 इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, मैंने 60 डिग्री एंगल के ऊपर 3 टाइम्स ऑपरेट किया है, मींस मैंने कंप्लीट रोटेशन कितने का दिया है, 180 का, और 180 का रोटेशन मींस C2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा H, मींस मैंने 180 का रोटेशन दिया है, उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन दिए हैं। और देखिए जब हम 180 का रोटेशन देते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्शन देते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, सिमेट्री एलिमेंट, इन्वर्जन। क्योंकि इन्वर्जन को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर किसी के भी कोऑर्डिनेट x, y और z हैं तो हमें क्या लेना होता है, -x, -y और -z। तो सिंपली देखिए x और y इसको अगर 180 पर रोटेट करेंगे तो क्या हो गया, -x, -y और +z हो गया। और उसके बाद जिस एक्सिस के अलोंग हमने रोटेशन किया उसके परपेंडिकुलर अगर हम रिफ्लेक्शन देंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये -x -y तो थे, ये भी क्या हो जाएगा, -z। तो सबसे पहले हमने क्या दिया है, -y एंड देन z। सबसे पहले हमने 180 दिया है, उसके बाद हमने क्या दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है। तो 180 में C2, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या रहा है, -x -y और -z। और x y z के कोऑर्डिनेट अगर डायरेक्ट -x -y -z होते हैं तो वो सिमेट्री एलिमेंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो देखिए 180 मल्टीप्लाई बाय द रिफ्लेक्शन वो किसके इक्वल आ रहा है, इन्वर्जन, मींस S63 दैट विल इक्वल टू द इन्वर्जन एलिमेंट, वो किसके इक्वल आ रहा है, इन्वर्जन के इक्वल आ रहा है। एंड इसी तरीके से हम जनरल स्टडी कर रहे हैं सारी चीजों को। और एक लास्ट अगर इसी के अंदर अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी करना चाहिए, लाइक दिस S6 लाइक दिस C6 सिग्मा H 6 टाइम्स so 1 2 3 4 5 एंड C6 सिग्मा H। अब C6 को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, C6 की पावर 6 सिग्मा H आइडेंटिकल, सिग्मा H आइडेंटिकल, सिग्मा H आइडेंटिकल। और C6 की पावर 6 में 60 डिग्री एंगल के ऊपर हमने 6 टाइम्स ऑपरेट किया, मींस हमने कितने का रोटेशन दिया है, 360 का, मींस दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिकल मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिकल इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, मींस S6 दैट विल इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। दीज आर द सिंपल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन केस ऑफ अ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए सिंपल टर्म में अगर हम बात करके चले, अगर n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ओड नंबर में, तो देखिए n की वैल्यू अगर हमें ओड नंबर में दे रखी है तो इसको भी हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। लाइक दैट सबसे पहला केस अगर मैं लेके चलूं, दिस वन इज S5 like this, C5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा H, C5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा H। पहले मैंने C5 में 70 डिग्री एंगल का रोटेशन दिया, आफ्टर दैट मैंने क्या दिया है, रिफ्लेक्शन दिए हैं। आफ्टर दैट अगर मैं बात करके चलूं S52 के बारे में, C5 इंटू सिग्मा H मल्टीप्लाई बाय C5 इंटू sigma H, resultant sigma H into sigma H is equal to identical, and this C5 and C5 is equal to the C52. तो resultant S52 that will equal to the C52, ये क्या आ रहा है मेरे पास, C52 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते चले, एक डिफरेंट मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहा हूं, S55। अब देखिए S55 को हम सिंपली किस तरीके से स्टडी करते हैं, C5 सिग्मा H 5 टाइम्स C5 सिग्मा H, C5 सिग्मा H, C5 सिग्मा H and C5 सिग्मा H। These are 5 times C5 की पावर 5 into this sigma H into sigma H identical, sigma H into sigma H identical, remaining sigma H, this one is a sigma H।
और C5 5 टाइम मीन 72 डिग्री के ऊपर मैंने 5 टाइम्स ऑपरेट किया है. दिस वन इज आइडेंटिकल इनटू सिग्मा एच दैट विल इक्वल टू द मींस S5 5 का मतलब है दैट सिमेट्री ऑपरेशन इज इक्वल टू द सिग्मा एच. मुझे उस मॉलिक्यूल के सेम प्लेन के अंदर क्या लेना है, मुझे रिफ्लेक्शन लेना है. दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द sequence of operations of improper axis of rotation when the value of n is odd. And this one is overall about the different types of symmetry element. हमने अलग अलग symmetry elements को study किया है, axis of rotation को, plane of symmetry को, proper axis of symmetry को, improper axis of symmetry को और identity element को. अब next जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, इन सभी को क्लब करके हम किसी भी एक पॉइंट ग्रुप को स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, दिस वन इज अ पॉइंट ग्रुप.